हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नो न्यू राजस्थान। आज का हमारा सेशन है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। और हम ये जान लेते हैं कि हमारे राजस्थान के जो भी प्रतीक चिन्ह है वो कब उनको दर्जा मिला और उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कैसे दिखते हैं। पहला आता है हमारा राज्य पुष्प। राज्य पुष्प रोहिड़ा। इसे राज्य पुष्प का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को मिला। रोहिड़ा के उपनाम है राजस्थान का सागवान, मारवा टीक, राजस्थान की मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान। ये हम रोहिड़ा को उपनामों से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का जो रोहिड़ा राज्य पुष्प है वो कब खिलता है? देसी महीनों के हिसाब से वह चैत्र माह में और अंग्रेजी के हिसाब से वह मार्च और अप्रैल के माह में खिलता है। रोहिड़ा का रंग आप देख सकते हैं कि रोहिड़ा का रंग यहाँ पर पीला, केसरी, लाल, नारंगी के मिक्सअप से बना हुआ है। रोहिड़ा को किससे नुकसान होता है? रोहिड़ा को जरबिल, जिसे हम रेगिस्तान का चूहा बोलते हैं, वह रोहिड़ा को नुकसान पहुंचाता है। रोहिड़ा का प्रयोग बंदूक की बट या उसका गुदा बनाने में भी प्रयोग होता है। अगला आता है हमारा राज्य पशु ऊंट, जो हमारा पशुधन की श्रेणी में आता है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस और राज्य पशु का दर्जा ऊंट को 30 जून 2014 को मिला। राज्य पशु का दर्जा देने के लिए इसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई। विश्व में सर्वाधिक ऊंट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऊंट संपदा की दृष्टि से भारत में हमारा राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम ऊंट क्रमशः सर्वाधिक जैसलमेर में और सबसे कम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्थान जोहड़ बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई थी। ऊंट के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो उसका आंसर होगा हमारा जयपुर। जयपुर के अंदर ऊंट संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई और केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान हमारा बीकानेर जोहड़ के अंदर है। उसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी गोड़ावन। ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी गोड़ावन। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रेस्पेस। वैज्ञानिक नाम अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्या है, और गोड़ावन का हम उपनाम से जानते हैं। इसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। हुकना, माल मोरड़ी, गगनभेर, गुदनमेर, शर्मिला पक्षी, सोन चिड़िया, गुराइन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक्सेट्रा इसके उपनाम है। राज्य पक्षी का दर्जा इसे 21 मई 1981 को मिला और इसका प्रिय भोजन होता है तारामीरा। गोड़ावन के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था 1980 के अंतर्गत, जो जेपी रानी द्वारा तैयार किया गया इसका डिजाइन था। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा गोड़ावन, सोरसन, बारा और सोकलिया अजमेर में मिलते हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च किया गया और वो है 5 जून 2013 को लॉन्च किया गया था। गोड़ावन हैंचिंग सेंटर है कोटा और जैसलमेर के अंदर। गोड़ावन सैटेलाइट सेंटर है जैसलमेर में और इसका प्रजनन केंद्र है वह है जोधपुर के अंदर। गोड़ावन संरक्षण अधिनियम 2014 को आया। देश का पहला गोड़ावन ब्रीडिंग सेंटर सोरसन बारा के अंतर्गत है। यह इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसके जो पक्षी का दर्जा है यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा राज्य नृत्य घूमर। इसमें आप देख सकते हैं महिला चक्राकार में गोल गोल घूमती हैं और अपने हाथों का प्रयोग करती हैं। तो ये हमारा राज्य नृत्य है घूमर। राज्य घूमर, इसको हम राज्य की आत्मा भी बोलते हैं। राज्य के लोक नृत्यों का सिरमौर भी घूमर को बोला जाता है। इसका अन्य नाम लूर और झुमरिया है। घूमर नृत्य में महिलाओं के लहंगे घेर को कहा जाता है घूम।
घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे के विशेष चाल कहलाती है सवाई। जो 8 महिलाएं घूम घूम कर डांस करती हैं उसे हम कहते हैं सवाई। उसके बाद आता है हमारा राज्य खेल बास्केटबॉल, जिसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा मिला। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 2007 में जयपुर में महिला बास्केटबॉल अकादमी खोली गई थी। पुरुष बास्केटबॉल अकादमी है जैसलमेर के अंदर, महिला है जयपुर में और पुरुष है जैसलमेर के अंदर। उसके बाद आता है हमारा राज्य गीत केसरिया बालम, जिसके बोल है केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश। पहली बार यह गाया गया था मांगी बाई के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई थी अल्लाह जीला बाई ने इस गीत को गाकर। पद्मश्री और राजस्थान रत्न से सम्मानित अल्लाह जीला बाई इससे को प्रसिद्धि दिलवाई थी। राज्य वाद्य यंत्र है हमारा अलगोजा, जो ये आप देख सकते हैं कि 2 बांसुरियों के टाइप में होता है। यह एक सुशील वाद्य यंत्र होता है, इसमें 2 बांसुरियां होती हैं। यह भील और कालबेलिया का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये आप इंपोर्टेंट कर सकते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध अलगोजा वादक है तागाराम भील, जो जैसलमेर से है। इन्होंने रुदाली फिल्म में अलगोजा वादन किया था। अलगोजा सिंध प्रांत में बीन कहा जाता है। उसके बाद राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने बहुत सी कविताएं भी लिखी हैं। सूर्यमल मिश्रण, इनका जन्म 1872 में बूंदी के हलना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था चंडीदान, माता का नाम था भवानी बाई। ये बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा भी माना जाता है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती है। यह आपको मिलान करने के अंतर्गत भी पूछी जा सकती है कि यह कविता किसकी द्वारा रची गई है। तो सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं हैं वीर सतसई, वंश भास्कर, सती रासो, बलवंत विलास, छंतमुख, राम रंजाट, धातु रूप वाली और एक्सेट्रा। इनकी 6 पत्नियां थीं, जिनमें दोला, सुरक्षा, विजया, यशा, पुष्पा, गोविंदा। ये इनमें से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनकी पत्नियों के बारे में पूछा जाए। इनका दत्तक पुत्र था मुरारी दान, जो वंश भास्कर को इन्होंने ही पूरा किया था। इनके पिता चंडीदान जी ने बल विग्रह, सार सागर, वंश भरण नामक ग्रंथों की रचना की थी। बूंदी के शासक राम सिंह ने इन्हें कवि राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये पूछ सकते हैं कि सूर्यमल मिश्रण को कवि राजा की उपाधि किसने दी थी, तो बूंदी के शासक राम सिंह ने इनको यह उपाधि दी थी। सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार कहा जाता था। 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने राम रंजाट की रचना कर दी थी। इनका ग्रंथ वंश भास्कर सबसे बड़ा हिंदी ग्रंथ माना जाता है, जिसके 3000 पृष्ठ हैं और 19वीं सदी के महाभारत के रूप में करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी। यह हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी, इसको राज्य वृक्ष का घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सेनेरिया और इसके उपनाम है इसका राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव बोला जाता है, थार का, क्योंकि रेगिस्तान में है तो इसे थार का गौरव बोला जाता है। खेजड़ी वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा मानव के लिए सदैव उपयोगी रहा है। विभिन्न भाषाओं में खेजड़ी के नाम देख लेते हैं कि कहाँ पे कैसे किस में बोला जाता है। स्थानीय भाषा में इसे सिमलो जानटी यानी पंजाब और हरियाणा में ये बोला जाता है। वेदों और संस्कृति में इसे शमी बोला जाता है। तमिल भाषा में इसे पेमे बोला जाता है और सिंधी भाषा के अंतर्गत इसे छोकड़ो बोला जाता है। कन्नड़ भाषा में इसे बन्नी बोला जाता है। खेजड़ी के पत्ते का चारा स्थानीय भाषा में लूम बोला जाता है। खेजड़ी का फल और फलियां, जिन्हें हम सांगरी बोलते हैं, सूखने के बाद इसे खोका बोला जाता है। खेजड़ी की पूजा दशहरे के दिन की जाती है। और ये पूछ लेते हैं कि प्रतीक चिन्ह के रूप में किसने अंकित करवाया था खेजड़ी को, किस रियासत के शासकों ने, तो वे थे बीकानेर के मोटो। राजस्थान के राज्य वृक्ष के साथ साथ खेजड़ी किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, तो यह संयुक्त अरब अमीरात
इसे गाफ कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि राज्य वृक्ष हमारा जो खेजड़ी है वह राष्ट्रीय वृक्ष किस देश का है। तो खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ी के ने किस नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। तो अमृता देवी बिश्नोई, यह इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अमृता देवी बिश्नोई किससे रिलेटेड है, वह खेजड़ी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख चिन्ह जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।